अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और अब तो नया साल भी शुरू हो गया है, लेकिन नए साल की बात करने से पहले ये देखते हैं कि पुराना साल कैसा गुजरा। मेरा 2025 बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं था, नॉर्मल साल था। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं आया था, बस कुछ दिन अच्छे गुजरे थे, कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन अच्छा बुरा दोनों वक्त ही गुजर जाते हैं। 2025 का स्टार्ट बहुत अच्छा था। मेरे हस्बैंड मेरे लिए बुके लेके आए और फूलों का तोहफ़ा तो सबको ही बहुत अच्छा लगता है और इससे दिल के साथ-साथ आपका घर भी महक जाता है। अच्छा, सर्दियों और अच्छे खाने तो बस समझिए लाज़िम व मलज़ूम है ना। जितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है उसी तरह से दिल करता है कि अच्छे-अच्छे खाने बनाए जाएँ। और मुझे तो लगता है यही बेस्ट टाइम होता है जब आप नए-नए खाने भी बनाते हैं, खाने खाने को भी दिल कर रहा होता है और आउटिंग करने को भी बहुत दिल कर रहा होता है। बस इसी तरह सर्दियों के जो दिन हैं ना, वो तो बस घूमने-फिरने, खाने-पीने में गुज़र जाते हैं। और सर्दियों की सबसे फ़ेमस डिश पाए। तो अगर आपको पाए की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर वो भी है, आप ज़रूर वो जाके देखें और ट्राई करें। फिर शुरू हुआ रमज़ान का महीना, बरकतों वाला महीना। हर साल की तरह इस साल भी मैंने रमज़ान की तैयारियाँ कुछ दिनों पहले की और पूरे साल में ये एक महीना सबसे स्पेशल होता है और इस महीने के गुज़रने का पता ही नहीं चलता। सहरी, इफ्तारी करते-करते बस महीना ख़त्म हो जाता है और बहुत सारी यादें हमारे दिल में रह जाती हैं। अप्रैल के महीने में बस सर्दियाँ रुखसत हो रही होती हैं और गर्मियों के आमद होती है। तो उस टाइम पर फिर आपको अपना वार्डरोब भी चेंज करना होता है, मतलब वही सर्दियों के कपड़े अंदर रखें और गर्मियों के कपड़े बाहर। तो बस इसी तरह करते-करते वो महीना भी गुज़र जाता है। बल्कि पूरे साल के दिन ऐसे ही गुज़र रहे होते हैं, वही रूटीन के काम होते हैं, कुछ शॉपिंग, कुछ ग्रॉसरी करना, अपने घर की सफाई करना, खाने बनाना और इसी तरह से टाइम गुज़र रहा होता है। लेकिन हर दिन का जो मूड है ना, वो डिफरेंट होता है। कभी-कभी मैं बहुत फुल एनर्जी के साथ सुबह उठती थी और बहुत सारे काम जल्दी कर लेती थी। और कोई-कोई दिन बहुत स्लो होते हैं जब कुछ भी करने को दिल नहीं करता। लेकिन आपने रूटीन जो है वो फ़ॉलो तो करनी होती है। अच्छा, गर्मियों में मुझे शामें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि उसमें आपके पास टाइम बहुत होता है ना, मगरिब से पहले-पहले दिन इतने लंबे होते हैं और सारे काम भी आराम से हो जाते हैं। वैसे मुझे पर्सनली गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन उसमें मुझे शाम बहुत अच्छी लगती है। उसमें वॉक करना और मतलब इतनी ग्रीनरी देखना, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। वैसे 2025 में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नया एक्सपीरियंस इस तरह से तो नहीं किया अपनी डेली रूटीन में। बस वही घर के कामों की रूटीन रही है और इस रूटीन से इंसान कभी-कभी बोर भी हो जाता है, लेकिन यही चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हर छोटी-छोटी चीज़ भी जो है ना, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। खुश होने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इंसान खुश रहना चाहे, तो वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से खुश हो सकता है। जैसे चाय का एक कप और उसके साथ अपनी पसंद के बिस्किट्स। अच्छा, हमने बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं की ट्रैवल करने के लिए, लेकिन ये जो हमारा ट्रिप था ना, ये वन ऑफ़ द बेस्ट ट्रिप था इस साल का। सुबहान अल्लाह, इतनी खूबसूरत जगह थी कि बस यहाँ जाकर दिल खुश हो गया। और हम अगस्त में गए थे, सितंबर में आई थिंक ये जगह फिर बंद हो जाती है सर्दियों में क्योंकि स्नोफॉल शुरू हो जाती है। तो बहुत अच्छा टाइम था कि हम मतलब इस महीने में चले गए और इतना अच्छा और इतने मज़े का ये सीन था। नियाग्रा फॉल्स यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे है और इसकी दोनों साइड से, मतलब कनाडा से भी इसको लोग देखने जाते हैं और यूएस साइड से भी। अच्छा, इसको देखना, इसकी आवाज़, जो इसके पानी का शोर था और इसकी जो मिस्ट थी जो आपके चेहरे पे पड़ती है, ये बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस था और ये ट्रैवल मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मैंने बहुत एंजॉय किया और जो इसका रास्ता था ना, वो भी बहुत खूबसूरत था। ये इस साल का ही नहीं बल्कि अब तक की मेरी लाइफ के ट्रैवल का सबसे खूबसूरत सफ़र भी था और सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस भी था। तो इसके लिए भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। नई जगह, नए रोड, थोड़ी-सी थकन और बहुत सारी यादें, बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा। अच्छा, इस साल के शुरू में शायद इतना ट्रैवल नहीं किया, लेकिन एंड में 2025 में अच्छा खासा ट्रैवल हुआ और काफ़ी दूर का भी रहा और फिर अच्छे-अच्छे खाने भी खाए गए। और इसके अलावा एक और बहुत यादगार चीज़
वो वो भी मेरे लिए इस 2025 को बहुत स्पेशल बना गई। मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं ट्रैवल व्लॉग बड़े शौक से देखते हैं और उसमें हमारे जो फेवरेट यूट्यूबर हैं वो हैं इब्रार, जो वाइल्ड लाइन्स बाय इब्रार के हैं। और हमें लकीली मौका मिला उनसे मिलने का, क्योंकि वो यूएस के ट्रिप पे आए हुए थे और उन्होंने एक मीटअप प्लान किया था न्यू जर्सी में। तो बहुत सारे लोग उनको मिलने आए थे और बहुत ही लंबी लाइन थी और बड़ा मज़ा आया वहाँ पे हमें जाकर उनसे मिलके, क्योंकि वो बहुत अच्छे, बहुत ही हम्बल किस्म के इंसान हैं और ऐसे ही लोग दिल से लोगों की जो है ना रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। बस फिर शुरू हो गया नवंबर का महीना, हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई और इसी में मैंने कुछ और रेसिपीज़ ट्राई की, जिनमें पंजीरी भी थी, अलसी के लड्डू भी। और अगर अब अभी तक आपने ये रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके मेरे चैनल पर देखें, इन्हें ट्राई करें, बनाएं और इस सर्दियों में इसको एंजॉय करें। दिसंबर के सुपर मून ने ना एक मैजिक सा क्रिएट कर दिया था। ये भी बड़ी अच्छी सी याद थी जो मैंने अपने फ़ोन में कैप्चर की। साल के स्टार्ट की तरह एंड भी जो है वो स्नोफॉल से हो रहा था और यहाँ पर नवंबर दिसंबर बड़ा फेस्टिव मंथ होता है और शॉपिंग के लिए बहुत आइडियल होता है। और इस बार मुझे एक अच्छा सा बैग चाहिए था और बैगों की तो यहाँ बाहर आई हुई थी। यहाँ पर ये दिसंबर में क्रिसमस से पहले, इवन नवंबर में भी बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स लगी होती हैं और अच्छे हाई एंड ब्रांड्स पे भी ऑलमोस्ट 50% तक के डिस्काउंट्स होते हैं। तो यहाँ पर लोग अक्सर ये करते हैं कि पूरे साल की जो जो भी शॉपिंग की प्लानिंग होती है ना, वो इन 2-3 महीनों के लिए रखते हैं और काफ़ी अच्छा होता है, मतलब काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। और मैंने भी इन ऑफ़र से फ़ायदा उठाया था और बहुत अच्छा बैग एक रीज़नेबल प्राइस में मैंने लिया था। नवंबर दिसंबर में यहाँ बहुत रौनक होती है, फेस्टिव मंथ्स हैं और इसको ये लोग बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। लाइट्स और हर तरह की रौनक होती है। तो हम भी अक्सर रात को डाउनटाउन चले जाते थे और ये लाइट्स वगैरह देखने के लिए बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने अपने घरों को, बिल्डिंग्स को और सारी जगहों को सजाया होता था। बस इसी तरह साल एंड की तरफ जा रहा था और हाँ, इस साल की सबसे स्पेशल बात कि इन सब चीज़ों के साथ-साथ आप सब लोग भी मेरे साथ थे। आप सब लोग जिन्होंने मुझे फ़ॉलो किया या बगैर फ़ॉलो किए मेरी रेसिपीज़, मेरे व्लॉग्स देखे, उन्हें लाइक किया, उन पर कमेंट किया और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी और ये सब कुछ मेरे लिए सबसे स्पेशल है। आप लोगों ने मेरी इस जर्नी को, मेरे इस साल को बहुत ज़्यादा ख़ास बना दिया और मुझे आप सबकी सपोर्ट की आइंदा भी ज़रूरत रहेगी। इस साल की यादें सिर्फ मेरी नहीं हैं बल्कि आप सबके साथ जुड़ी हुई हैं और इसीलिए 2025 मेरे लिए और भी यादगार साल बन गया है। आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।